नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्री बागेश्वर बालाजी बाके बिहारी मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत सनातन एकता पदयात्रा हेतु अक्षत महोत्सव की घोषणा मथुरा ब्रज तीर्थ देवालय न्यास मथुरा के तत्वावधान में तथा ब्रज सेवा फाउंडेशन मथुरा के आतिथ्य में रविवार को श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर, गोवर्धन रोड, मथुरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य श्रद्धेय बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा संचालित श्री बागेश्वर बालाजी बाके बिहारी मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित सनातन एकता पदयात्रा हेतु आमंत्रण स्वरूप होने वाले अक्षत महोत्सव की रूपरेखा एवं विवरण साझा करना रहा। आयोजकों ने बताया कि यह अक्षत महोत्सव आगामी दिनों में ब्रजभूमि में बड़े ही भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति की एकता, अध्यात्म, गौसंवर्धन एवं राष्ट्रीय समरसता के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत गौ माता के संरक्षण, सेवा और संवर्धन को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने पर विशेष बल दिया जाएगा। आयोजकों ने कहा कि गौ माता सनातन धर्म की आत्मा है और उनके प्रति श्रद्धा, सेवा एवं संरक्षण का भाव जनमानस में जागृत करना इस महोत्सव की प्रमुख भावना है। यह आयोजन धार्मिक समरसता, सामाजिक सद्भावना और ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। आयोजन समिति ने बताया कि ब्रजभूमि की पावन धरती पर यह कार्यक्रम एकता, आस्था और संस्कृति के संगम का प्रतीक बनेगा। मथुरा से संवाददाता वृजवीर सिंह जादव की जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। जो हमारे महाराज जी 7 नवंबर से 16 नवंबर दिल्ली से वृंदावन लाखों सनातनियों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। महाराज जी का मूल में भाव ये है कि ब्रज के घर घर महाराज जी की पाती पुष्प पहुँचे, चावल पहुँचे। तो उसके लिए 15 अक्टूबर को श्री जी विद्यालय मंदिर में यहाँ पर पूज्य महाराज जी का आगमन होगा। पूरे मथुरा जनपद के प्रधान प्रमुख समाज से लोग यहाँ एकत्रित होंगे। हमारे पूज्य आचार्य रमाकांत जी, पूज्य मृदुलकांत जी महाराज और R.K. पांडे जी, सुमंत जी सब लगे हुए हैं भव्य तैयारी करने में। तो महाराज जी के द्वारा प्रत्येक संगठन, समाज को और प्रधानों को, तीर्थ देवालय न्यास के सेवायतों को अक्षत दिए जाएंगे और पत्रिका पाती दी जाएगी, जिससे कि 7 से 16 नवंबर की पदयात्रा में सब शामिल हो सके। भैया परिवारी आशीष जी मौजूद हैं। आज बहुत ही उत्तम दिन है। हम सब यहाँ मीडिया कर्मी के सामने अपनी बात रखने के लिए मौजूद हैं। बागेश्वर धाम सरकार जो 15 अक्टूबर को कार्यक्रम है उसमें हमारे बीच पधारने जा रहे हैं। वह 7 से 16 सितंबर तक की यात्रा है। उसका जो अक्षत वितरण कार्यक्रम है वो यहाँ होने जा रहा है 15 अक्टूबर को। हम सब ब्रज सेवा फाउंडेशन के सदस्य उनके आतिथ्य के लिए तैयार बैठे हैं। हम यहाँ जन जन तक अक्षत वितरण हो उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे सभी सामाजिक संस्थाओं से हमारे सदस्य संपर्क करके उनके अध्यक्ष मंत्री, उनके जनप्रतिनिधि, सभी पार्षद, सभी ग्राम पंचायत के सदस्य सभी को यहाँ बुलाने के लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं। लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। उनके ई-पास बनाकर उनको भेजे जा रहे हैं। मेरा निवेदन है सभी समस्त मथुरा वासियों से कि वह भी अपना ई-पास जल्द से जल्द बनवा लें, जिससे कि वह इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। राम गोपाल शर्मा मेरा नाम है। परशुराम शोभा यात्रा समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बागेश्वर सरकार की एक दिव्य भव्य यात्रा छतरपुर से वृंदावन के लिए स्टार्ट होगी, जिसमें मथुरा ही नहीं पूरे क्षेत्र के भारतवर्ष से धर्म प्रेमी जनता उसमें भाग लेगी। और भव्य दिव्य ये कार्यक्रम है जिसमें जमुना मुक्ति का एक मथुरा वासियों ने जमुना मुक्ति और जन्मभूमि मुक्ति एवं गौ मुक्ति के 3 पहलू मथुरा के लिए बागेश्वर धाम सरकार को दिए गए हैं। वह उन्होंने इस पर प्रमुखता से उठाए हैं और हिंदू राष्ट्र जो उनका एक प्रमुख मुद्दा है वो उन्होंने उठा रखा है। ये सारे मुद्दे इस आंदोलन के माध्यम से सॉल्व होंगे, ऐसा मेरे मथुरा की जनता, मथुरा के नेता, मथुरा की सभी धर्मप्राणी जनता इस शोभा यात्रा में शामिल होगी और एक भव्य रूप में ये शोभा यात्रा को यह रैली यह यात्रा निकलेगी। बोलिए बागेश्वर धाम किस तरह का है? सनातन धर्म के मुकुटमणि इस समय पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो नवंबर में दिल्ली से मथुरा तक की पदयात्रा है उसके निमंत्रण के लिए अक्षत महोत्सव मथुरा में 15 अक्टूबर को साय 3 बजे से 6 बजे तक
श्रीजी बाबा विद्या मंदिर में मनाया जा रहा है, जिसमें ब्रज 84 कोष के मंदिरों के सेवायत, समस्त ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद महोदय, सभी माननीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाएं और जातिगत संस्थाएं सभी एक साथ उपस्थित होंगे। जो निःशुल्क पास पर यहाँ सभी का प्रवेश रहेगा और इसमें ब्रज के प्रमुख सभी उद्देश्य बिंदु भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेके यमुना जी तक के और गौ रक्षा के, मांस मदिरा मुक्ति के, ये सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और ब्रज के गौरव के रूप में ये यात्रा होगी, जो पहली यात्रा होगी अब तक की, जो राष्ट्र गौरव के लिए, राष्ट्र एकता के लिए, सनातन धर्म की एकता के लिए छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। देखिए, देश के सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रेमी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा दिल्ली से लेकर वृंदावन धाम तक निकाल रहे हैं, जिसके लिए मथुरा में 15 तारीख को निःशुल्क पास के द्वारा एक व्यवस्था रखी गई है। अक्षय लोगों को वितरित किए जाएंगे। चावल जो लोगों को घर घर जाकर वितरित किए जाते हैं। मथुरा के प्रधान, सभी संगठन, सभी सामाजिक संस्थान, सभी कॉलेज, सभी डॉक्टर, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर तबके के लोग उस 15 तारीख को जो यहाँ बैठक और एक यात्रा के रूप में समायोजन लोगों का होना है, वह आमंत्रित हैं। पास एकदम निःशुल्क बनाए गए हैं। निश्चित रूप से सभी को उस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए अक्षत पहुंचाने की जिम्मेवारी सभी संगठनों को सौंपी गई है। आज ये प्रेस वार्ता निश्चित तौर पर यहाँ ब्रजवासियों के लिए एक गौरव का विषय है। उन्होंने अपने बिंदुओं के साथ साथ 197 मंदिर जो सरकारी खजाने में शामिल होने के लिए लिस्ट किए जाने थे, सुप्रीम कोर्ट में जिसकी लिस्ट गई थी, उसको भी सरकार के समक्ष विषय प्रस्तुत करने के लिए उसमें शामिल किया है। यमुना मैया का विषय उन्होंने उसमें शामिल करने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और मांस मदिरा युक्त पूरा ब्रजमंडल हो, इसके लिए भी उन्होंने सरकार के समक्ष ये तीनों बिंदु यहाँ उस यात्रा के माध्यम से रखेंगे। तो निश्चित रूप से ब्रजवासियों की बहुत बड़ी मांग थी, मांस मदिरा युक्त और यमुना मैया स्वच्छ हो। निश्चित रूप से धरातल से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वह निश्चित हल होंगे। हमें अपेक्षा है समस्त ब्रजवासी उनकी शोभा यात्रा, जो यात्रा के माध्यम से जो पदयात्रा होकर वृंदावन तक पहुंचेगी, उसमें शामिल होंगे। जय बागेश्वर बाबा, जय श्री राम।